पूरे देश के साथ साथ बहरोड उपखंड क्षेत्र में भी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बहरोड कस्बे के महात्मा गांधी स्कूल स्टेडियम में उपखंड स्तरीय 74वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। उपखंड अधिकारी सचिन यादव ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले 30 कर्मचारियों, अधिकारियों और सामाजिक संगठनों को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यहाँ सरकारी एवं गैर सरकारी 9 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विजेताओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मार्च पास्ट में 13 निजी एवं सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जबकि एक स्काउट गाइड्स ने भी भाग लिया। शारीरिक शिक्षक मारूराम यादव ने ढोल के साथ पीटी करवाई। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम तक्षशिला स्कूल एवं द्वितीय स्थान पर सर्वोदय बाल भारती व राजकीय बालिका स्कूल रही। एसडीएम सचिन कुमार यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में जनता का शासन लागू है। संविधान हमें शक्ति देता है। हम अपने मताधिकार एवं मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके स्थानीय पंच से लेकर राष्ट्रीय स्तर के जनप्रतिनिधियों तक चुन सकते हैं। कार्यक्रम में डीएसपी रावानंद, नायब तहसीलदार जयसिंह, नगरपालिका कार्यवाहक ईओ सुमित वर्मा, बीडीओ सुनीता, सीबीओ शशि कपूर, थानाधिकारी वीरेंद्र पाल सिंह, एसीबीओ दारा सिंह, प्रिंसिपल महिपाल यादव, रामकला यादव, कृष्णा यादव, डिस्काम अधिशासी अभियंता पीडी सैनी, आरपी राकेश यादव, हंसराज यादव, बाबू सिंह चौहान सहित उपखंड स्तरीय संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मंच का संचालन शिक्षिका सुदेश यादव एवं प्रोफेसर हरिप्रसाद अग्रवाल ने किया।
डॉक्टर निहाल सिंह जी यादव, SMO बहरूड आयु, अपने क्षेत्र में अपने विभाग में उत्कृष्ट ब्लॉक लेवल का सम्मान दिया जा रहा है। साथियों, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की हुकूमत से हमारे देश के वीर शहीदों ने अपने त्याग और बलिदान से भारत को आज़ाद करवाया। आज़ाद करवाने के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यह था कि हमारे देश में शासन किस तरीके से लागू किया जाए और किस प्रकार का शासन देश के लोग करें। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने अपना सर्वोच्च कानून, जिसे आज हम संविधान के नाम से जानते हैं, वो लागू किया। और उसका जो मेन पर्पस था वह यही था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किया जाए। ऐसी मूल भावना के साथ हमने हमारे संविधान को अंगीकार किया, आत्मसात किया। अब संवैधानिक संस्थाएं और जो मूल्य हमने हमारे संविधान में शामिल किए और उन मूल्यों और संस्थाओं को आज हम जिस रूप में देखते हैं, उसके संबंध में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा, कुछ आपसे अपने विचार साझा करना चाहूँगा। साथियों, हमारे देश में जनता का शासन लागू है और संविधान हमें ये शक्ति देता है कि हम हमारे मताधिकार का प्रयोग करके और हमारे मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके हम हमारे स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के जनप्रतिनिधियों को चुने। और वे जनप्रतिनिधि, चाहे वो वार्ड पंच, पार्षद से लेकर आपके विधायक और सांसद तक हो, उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा हम ये अपेक्षा करते हैं कि वे संवैधानिक संस्थाओं में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए प्रदेश और हमारे स्थानीय क्षेत्र के लिए जो भी विकास या अन्य कोई आवश्यकताएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो लागू करें, कानून है वो लागू करें और हमें और हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक लेकर जाएं। साथियों, मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं, खासकर बच्चों से, जो निकट भविष्य में, हमारे निकट भविष्य के साथ साथ वर्तमान में भी हम हमारे मताधिकार का प्रयोग विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्लेटफॉर्म पे करते हैं। जैसे आप अपने क्लास का मॉनिटर चुनते हैं, उसमें भी आप अपने मतदान का उपयोग करते हैं। आप छात्र संघ चुनाव में भी अपने मतदान का उपयोग करके छात्र नेता चुनते हैं। तो विभिन्न स्तरों पर आप अपने मतदान का, मताधिकार का प्रयोग करें और उसी के साथ साथ अधिकार जब आता है, जब मिलता है व्यक्ति को, तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। तो हम सिर्फ अधिकारों की बात करें ऐसा संभव नहीं है, हमें हमारी जिम्मेदारियां भी समझनी होगी। और जिम्मेदारियों से मेरा तात्पर्य यह है कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कानून की सीमा में रहकर करें,
नाजायज रूप से किसी को परेशान ना करें, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल ना करें और इसी के साथ साथ आप, चूंकि भारत युवाओं का देश है, तो युवा शक्ति जिस लक्ष्य की ओर बढ़े वो लक्ष्य आपको सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाए, सकारात्मकता की ओर ले जाए, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। चूंकि युवा वर्ग है और ये छोटे बच्चे जिस दिशा में जा रहे हैं उस संबंध में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। आजकल मोबाइल में कई तरीके की साइट्स और वीडियो गेम्स इस तरीके से बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर लत लग रही है कि वो अपना ध्यान पढ़ाई में, खेल कूद में न लगाकर सारा दिन कई घंटों तक मोबाइल में लगे रहते हैं और जब उनसे मोबाइल ले लिया जाता है तो वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अपने आप को या अन्य किसी को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं, जो कि मैं ये मानता हूं कि बहुत गलत क्रियाकलाप है और बहुत गलत तरीके से आप अपने आप को या किसी अन्य को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि मोबाइल, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो भी आप देखते हैं, करते हैं, उसकी एक सीमा तय कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब गलत है, परंतु आपको एक सीमा में ही इसका उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको पढ़ाई और खेलकूद और अन्य शारीरिक गतिविधियां भी समय समय पर करनी चाहिए, ताकि आपका शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक समस्त तरीके से विकास हो और तकनीक का आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, ऐसी मैं आशा करता हूं। और ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप सभी अपने के अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें और सफलता पाएं और आप सभी यहाँ पे पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और